प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत की गई। दोनों देशों ने कई एमओयू भी साइन किए। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारत बांग्लादेश का अच्छा सहयोग रहा। वैक्सीन के काम में भी दोनों का सहयोग बना रहेगा। पीएम मोदी बोले कि दोनों देश कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं, जो हमारी दोस्ती को दिखाता है। भारत हमेशा बंगबंधु का सम्मान करता है। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। वहीं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा कि दोनों देश विजय दिवस मना रहे हैं। बांग्लादेशी पीएम ने इस दौरान 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। शेख हसीना ने कहा कि कोरोना काल में दोनों देश और करीब आए हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच में आपसी संबंध मजबूत हुआ है। दोनों देशों ने इस साल कई कनेक्टिविटी के नए काम शुरू किए हैं। भारत आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम रोल अदा करने वाला है। I commend the manner in which concerned authorities on both sides have taken forward our bilateral cooperation during these trying times as per directives of our last summit. Throughout 2020, we have witnessed a number of initiatives such as trade through rail routes, high-level visits and meetings, capacity building initiatives, the first trial run of Indian cargo from Kolkata to northeast of India, and of course, cooperation on COVID-19. इस दौरान दोनों देशों की ओर से बंगबंधु के सम्मान में टिकट जारी किया गया। साथ ही महात्मा गांधी डिजिटल प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम मोदी 22 दिसंबर को आयोजित ऑनलाइन समारोह में शिरकत करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। एएमयू के पीआरओ ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने निमंत्रण स्वीकार करने पर पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम की उपस्थिति से देश और दुनिया में फैले एएमयू समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए शताब्दी वर्ष यादगार साल होता है। उन्होंने कहा कि इस समारोह के लिए राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री समेत विभिन्न प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद जताई। जो हम लोग का सेंटेनरी सेलिब्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चल रहा है, इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, और इनके साथ हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब भी तशरीफ फरमा होंगे। ये 22 दिसंबर को वीडियो लिंक के थ्रू होगी और वाइस चांसलर साहब ने शुक्रिया अदा करा है प्राइम मिनिस्टर साहब का और एचआरडी मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला। और आपको जैसा मालूम है कि जितनी भी एलुमनाई एसोसिएशन और जितने भी यूनिट्स हैं एमयू के अपनी अपनी तरह से ये जश्न मना रहे हैं। तो ये एक तारीख़ी दिन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, और हम बहुत ही मशकूर और ममनून हैं पीएम साहब के और आपके एजुकेशन मिनिस्टर साहब के कि हमारी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 साल में उनकी शिरकत होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू के किसी भी समारोह में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। साल 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान चीन के साथ रिश्तों को लेकर इशारों में नेपाल को आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारत की सद्भावना किसी डोर से नहीं जुड़ी है। उन्होंने नेपाल को नसीहत दी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो स्वतंत्र तौर पर कार्य कर सकता है। उसे श्रीलंका और अन्य देशों से सीखते हुए सतर्क रहना चाहिए। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि नेपाल को दूसरे देशों से सीखना चाहिए, जिन्होंने क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी समझौते किए हैं। The canvas and spread of cooperation, friendship and people contact between the two nations of India and Nepal are deep and extensive. But in the present age, Nepal is also opening up
to other nations, including China, based on its independent foreign policy. Here I would like to stress on the fact that India's goodwill comes with no strings attached. Nepal is free to exercise its choices in international affairs, but it should stay vigilant and learn maybe some cases from Sri Lanka and other nations which have also signed agreements with other international countries in the region. On the other hand, it is necessary to strengthen the existing relationship further for the peace and prosperity of the people of both countries who are already inseparable in every way. We must stand with the spirit of our bilateral relations. Ladies and gentlemen, and finally to conclude, I would like to reiterate once again that relations between India and Nepal are unique and have been existing for centuries. वहीं से पहले बिपिन रावत ने पड़ोसी देश ड्रैगन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत चीन से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।